नमस्कार, मैं रोहित रजोरा आपका स्वागत करता हूं द न्याय सभा टीवी भारत में। आज हम बात करेंगे क्या राम मंदिर के ऊपर 3100 करोड़ रुपया लगाना ठीक है। इसी मुद्दे पर करेंगे लोगों से बात। क्या मंदिर के साथ साथ बीजेपी काल में शिक्षा, कानून, हॉस्पिटल पर भी काम हुआ है। आइए बात करते हैं लोगों से इस विषय पर। तो फैसला आगे हम स्वागत करते हैं। 3100 करोड़ रुपया तकरीबन खर्च कर रहे हैं मंदिर के ऊपर। क्या इस पैसे को कम करके लोगों के विकास के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, विकास के लिए लगा नहीं सकते थे? लगा सकते थे। शिक्षाओं बच्चों की शिक्षा के लिए लगा सकते थे। और जैसे कि जितना पैसा यहाँ खर्च करा है, जितना भी करा है, मतलब जो बता रहे हो करोड़ कितना भी है, जितना भी है, फिलहाल तो यह है कि जैसे कि गरीबों का विकास, जैसे कि परेशानी चल रही है, जैसे स्थिति चल रही है, तो उसमें तो पैसा लगा सकते थे। अब यह है कि अब जैसा भी सब बनाया है, अब ये सरकार है जो भी है कर रही है, जैसा भी कर रही है उस उन्हों के उस ऊपर है। सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ हॉस्पिटल ही होना चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि यूपी में इसकी व्यवस्था है ही नहीं। कोई अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। अभी इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है सरकार को। आपके हिसाब से मंदिर और मस्जिद दोनों हटा के अस्पताल बनाने चाहिए। बिल्कुल भी दोनों हटा के अस्पताल ही बनाना चाहिए था। कोई ऐसी चीज़ बनाते जो कि पब्लिक के काम आती, जैसे अस्पताल, जैसे अस्पताल बनता कोई, या यूनिवर्सिटी बनती जो बच्चों के लिए काम आती है, उनका भविष्य बनता। सरकार ने वादे किए थे 6 साल पहले, मंदिर का वादा किया, अच्छी बात है, पूरे किए। आखिर क्या ऐसी बात रही? सरकार ने वादे किए थे 15 लाख के, सरकार ने वादे किए थे कि रोजगार देने के, लेकिन अभी तक नहीं दी। नहीं, रोजगार तो ना दिया, बस वो मंदिर का ही पूरा करा उन्होंने। तो अपना परेशानी दी है। बच्चों को देखो कैसे कैसे भूखे मर रहे हैं, घरों में रोजगार न मिल लिया, और बस ऐसे ही भूखे सके तो सो रहे हैं। जन कितने तो मर गए भूखे। एक आस्था का विषय है। मंदिर अयोध्या में किसने जन्म लिया था? श्री राम ने जन्म लिया था ना। बाबर ने जन्म नहीं लिया। बाबर तो अफगानी था, लुटेरा था, जो भारत में लूट मचाने के लिए आया था। तो अयोध्या श्री राम की थी, उनकी जन्मभूमि थी, वे वहाँ के राजा थे। तो उनका मंदिर नहीं बनेगा तो और क्या वो अफगानी बाबर की मस्जिद बनेगी वहाँ? ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए कृष्ण जी, हमारा कहने का मतलब ये है, हम मंदिर का विरोध नहीं करते, हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है 3100 करोड़ बहुत पैसा होता है। क्या इतना पैसा लगाना मंदिर के लिए ठीक है? 3100 करोड़ क्या, इसमें तो डबल भी पैसे लग जाए ना, वो भी कम है। ये ट्रस्ट का पैसा है, ये भारत सरकार का पैसा नहीं है। ये मोदी जी पैसा नहीं दे रहे हैं इसमें। इसमें कुछ पैसा ट्रस्ट का है। इसमें ट्रस्ट, जो ट्रस्ट है ना, श्री राम मंदिर की ट्रस्ट, उसमें पैसा एक जो हिंदू समाज का लोग है या मुसलमान समाज का लोग है, एक एक रुपया भी दान करेगा, एक एक रुपये से भी मंदिर बन जाएगा। तो उसमें कोई वो तो नहीं सरकार पर कंगली होगी या वो कर दिया। मान लीजिए, चलो ट्रस्ट का भी पैसा है, ट्रस्ट का भी पैसा है, 3100 करोड़ रुपया, मान लो 100 करोड़ रुपया लगा दिया, 2100 करोड़ रुपया बचा। अयोध्या में बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 2 हॉस्पिटल हैं सरकारी, और वहाँ वो भी दोनों के दोनों कोविड के लिए बुक हो चुके हैं। आम आदमी बीमार होगा तो कहाँ जाएगा? देखो जितने भी अस्पताल हैं वहाँ आपने बताया दो अस्पताल सरकारी हैं, 2 नहीं है वहाँ से या 4 अस्पताल हैं जनाब। आपकी जानकारी सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ मैं, सरकार में 2 ही रजिस्टर करा रहा हूँ। नहीं, सरकार तो 2 कह रही है, लेकिन वहाँ पे एक जो उसको कॉमर्शियल बताते हैं, एमसीडी का बोलते हैं, उसमें भी तो काम चल रहा है। और दूसरे अस्पताल भी बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है अयोध्या में काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर स्कूल कॉलेज बना लेते वो ज़्यादा अच्छा होता है, शिक्षा की तरफ वो बढ़ते। शिक्षा को इन्होंने एक तरफ रख दिया। जैसा कि हर चीज़ खुल रही है, शिक्षा नहीं खुल रही है, जो कि हमारा पहले ही देश पिछड़ा हुआ है और पिछड़ने के कागार पे है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इस चीज़ को सरकार ज़्यादा ध्यान देती, ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो देती तो ज़्यादा बेहतर होता। अब भूमि पूजन ठीक है, मंदिर है ठीक है, मस्जिद भी है ठीक है, लेकिन उस चीज़ को ना रख करके स्कूल कॉलेज बना देते तो हमारे लिए वही बेहतर। अगर मेरे से एक व्यक्ति बोलता है कि शिक्षा व्यवस्था पे काम हुआ है, अभी एक आयोग नया बनाया गया शिक्षा के ऊपर, कि अब सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगी। तो कैसे एक सुधर? बात बताइए, आयोग बनाया ही क्यों है? अगर शिक्षा अगर अच्छी हो जाती तो आयोग भी नहीं बनती। नहीं उसको चयन करता, जो चयन करके बिठाया गया है उनको वो नहीं बिठाते। पहले जैसा चल रहा था चलते रहता। अगर अच्छा होता तो आपके हिसाब से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आयोग इसलिए बना है, पहले हम तकरीबन 3% जीडीपी का यूज़ करते थे शिक्षा के लिए। अब सरकार का दावा है
कि अब हम 6% यूज़ करेंगे जिससे शिक्षा हमारी उच्च लेवल पे पहुंच जाएगी। सर सरकार तो दावा ही करती है एक्चुअल में, उसके अलावा कुछ नहीं करती। दावा करना और निभाना बहुत अलग बात है, ठीक है ना। जैसे हमें पता है, हमें इल्म है, लेकिन इल्म को करना निभाना वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। वादे सरकार ने बहुत बड़े बड़े किए हैं, पिछले आप बैक साइड में जाओगे ना, वादे बहुत हुए हैं, चाहे वो राज्य सरकार करे चाहे वो केंद्र सरकार करे, वादे बहुत सारे किए गए, लेकिन वादे पे कोई खरा नहीं उतरा। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी डाउन है, आज हमारा जो डॉलर 75 रुपीज़ है, डॉलर कभी नहीं था आज तक, ठीक है। हमारी जो करेंसी है इंडिया की, वो इतनी गिर चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। इससे अच्छा हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश की करेंसी हमसे अच्छी है। क्यों? वजह इतना कर्ज में ऑलरेडी डूबा हुआ है, सरकार कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है, कैसे अदाएगी? हमारे जेब से तो जाएंगे। टैक्स भर रहे हैं हम हर चीज़ के लिए, एक पानी का गिलास छोटा सा पीते हैं तो भी टैक्स हम भरते हैं, तो क्यों भरते हैं? क्या हमारे सरकार में इतनी वो नहीं है कि एक पानी का गिलास से टैक्स मुफ्त कर सकें? अच्छा, आपके हिसाब से जो सरकार ने वादे किए वो ज़मीनी हकीकत पे पूरे नहीं किए? बिल्कुल नहीं किए। इससे अच्छा तो हम लोग बहुत पहले थे, 10 साल पहले अगर पीछे देखा जाए तो हम लोग आज़ादी की सांस भी ले रहे थे और हर चीज़ मतलब खुलेआम कर रहे थे, कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी, बिज़नेस अच्छा चल रहा था। जो रोज़ाना हम लोग कुआं खोदते हैं और पैसा निकालते हैं और पानी भरते हैं, पानी निकालते हैं, तो वो चीज़ रोज़ाना हो रही थी, लेकिन अब वो चीज़ भी हम लोगों के लाले पड़ गए। एक मिडिल क्लास फैमिली, गरीब इंसान पता है वो गरीब इंसान है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली की कोई गिनती नहीं होती। अभी एक मैंने न्यूज़ चैनल पे, अब वो मैं ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, न्यूज़ चैनल पे डिबेट चल रहा था। उसमें डिबेट में बीजेपी सरकार के कुछ नेता थे बैठे हुए, उन्होंने बोला मिडिल क्लास फैमिली कुछ भी नहीं है, 4% है मिडिल क्लास फैमिली। तो उनका कहने का मतलब ये है कि मिडिल क्लास फैमिली 4% है, तो 4% को मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए। वो 4% जाएगी कहाँ, मुझे बताइए। 4% अगर 130 करोड़ की आबादी में 4% अगर निकाला जाए तो कितना बनता है? 5 से 6 करोड़ बनता है ना। तो 5 से 6 करोड़ कहाँ जाएंगे? मर जाए, फांसी लगा लें, करें क्या? और वो कहते हैं ना, सरकार बाहर की पब्लिक को हेल्प कर रही है, बाहर मुल्कों को हेल्प कर रही है, लेकिन जो सड़क पे हादसे हो रहे हैं, जो आपने कुछ टाइम पहले लॉकडाउन में देखा होगा कि बसों के नीचे आ गए, कुछ लोग एक्सीडेंट हो गए, कुछ लोग ट्रेन से कट के मर गए, तो ऐसा क्यों हुआ? सरकार की लापरवाही से हुआ। अगर ये चीज़ अगर सरकार तरतीब से करती, उनको इस चीज़ के बारे में पता था कि हमारा ये मसला 6 महीने चलेगा, लेकिन 6 महीने की कोई एक तरतीब होती है, एक मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के पास वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैनेजमेंट कुछ काम नहीं करता। मैनेजमेंट ने कोई काम नहीं किया जिसमें गरीब आदमी पिस के मर गया। आपके हिसाब से सरकार अपने वादे पूरे करने में असमर्थ रही? बिल्कुल असमर्थ है जी। हमने बात की लोगों से, कुछ लोगों का मानना यह भी था कि मंदिर मस्जिद दोनों ना बना के कानून व्यवस्था, हॉस्पिटल, शिक्षा पे काम किया जा सकता था। कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले कि 3100 करोड़ ना लगा के अगर 4200 करोड़ लगाने पड़ते तब भी राम मंदिर बनना चाहिए था।